शर्मा जी, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का भी एक बयान और वीडियो काफी वायरल है, जिसमें मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को वो कह रहे हैं कि सुधर जाओ। वो कह रहे हैं वोटिंग के बाद काम करने के लिए तुमको बीजेपी शासित राज्यों में ही जाना है और वहां हमारी सरकार है, सुधर जाओ। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये धमकी की श्रेणी में आता है या फिर प्यार की श्रेणी में आता है? नहीं, आप वहां का जिस जगह का आप उल्लेख कर रहे हैं वहां की घटनाक्रम क्या बोल रहा है वो भी सुनाइए। नहीं, वहां पर नेताओं के काफिलों पर हमला कौन कर रहा है? किसने करवाया वहां पर हमला? ये पत्थर फेंकने वाले, ये पत्थर ईंट फेंकने वाले कौन है? ये किनके इशारे पर किया जा रहा है वहां पर? आपको पता है पिछले चुनाव में यहीं पर अध्यक्ष जी को, जो नड्डा साहब को गाड़ी पर किस तरह हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। कोई पत्थर, ये वही सब क्षेत्र है। पहले आप तो यहाँ पर इन लोगों को मोहरा बनाकर, ये एक वर्ग विशेष के लोगों को मोहरा बनाकर ये क्यों करवाया जा रहा है? केवल एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पर हमले कर रहे हैं कितना पैसा नेताओं के काफिलों पर। सारे तो उनसे क्या इनके ट्रस्ट करके कितना पड़ेगा, कितना पैसा आ रहा है? पिछले बार तो 6,500 चिल्ला है, विषय पे नहीं बोल पाएंगे, के माध्यम से पैसा लूटा है, बीच में इनको चिल्लाना ही पड़ेगा। ईडी के माध्यम से बर्बाद कर रहा है, कुछ भी करे, लेकिन मैं पुनः उसी मुद्दे पर आता हूं। जो मुद्दा आपने लिया था, एक सेकंड, उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। कितना एक बयान है टीएमसी के वरिष्ठ नेता है मदन मित्रा का, उनका बयान मैं सुनाता हूं, और बीजेपी की एक नेता है प्रिया घोष, उनका भी बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज प्ले करें। अभिषेक बनर्जी अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि जिस दिन काउंटिंग वाले डे आप 12 बजे तक यहाँ रहिए, हम बताएंगे आपको। क्या ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये तो टीजर है, पिक्चर बाकी है। आप जैसा फौज लेके आए हैं कि जैसा इजराइल के साथ लड़ाई हो रहा है। बादल दा, मतलब बंगाल के चुनाव में इजराइल की एंट्री क्यों? बंगाल का चुनाव है, मतदाता बाहर निकलेंगे, घर से वोट करेंगे, इजराइल फोर्स, मतलब फोर्स लग गया तो इजराइल और ईरान युद्ध बना देंगे आप बंगाल के चुनाव। सर आपको क्या हुआ? सबसे पहले वाला आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव चल रहा है, 294 विधानसभा में मुझे लग रहा है बादल दा आपको कुछ हो गया। एक तो आज आपको कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बार बार 5 साल पुराना आपको ब्यौरा बताना पड़ रहा है। बादल दा, 2,40,000। अरे मदन मित्रा आप ही के है ना? मदन मित्रा आप ही के है ना? बीजेपी के नेता है क्या मदन मित्रा? अरे मदन मित्र का बात छोड़िए। क्यों छोड़ दो भाई? क्यों छोड़ दो? क्यों है? क्यों छोड़ दो? 2,40,000 क्यों है? एक इलेक्शन में 2 लाख। नहीं, इजराइल ने ये कह रहे हैं कि आपने फोर्स लगा है, इजराइल का वॉर चल रहा है क्या? बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, इसको आप जंग से तुलना कर रहे हैं। मेरे सामने सारे तो इजराइल से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, इजराइल से ईरान से ज्यादा चल रहा है यहाँ पर। 2 लाख के 2.5 लाख के ऊपर आधा सामरिक बाहिनी इलेक्शन बोल रहे हैं बादल दा, क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन करना चाहते, जबरदस्ती हराना चाहते, ममता बनर्जी को जबरदस्ती हराना चाहते। 500 सर्वकमल दत्ता जी, आप भी बंगाल से आते हैं, मतलब एक चुनाव है, ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इस चुनाव को, और लोकतंत्र के महापर्व को ये कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल या ईरान वॉर से तब्दील कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। सर्वकमल दत्ता जी, यहाँ पे तार्किक चीजों पे तो सही रहेगा। तार्किक चीजों पे ये टेप रिकॉर्डर की तरह क्यों टेटे कर रहे हैं? टेप रिकॉर्डर की तरह क्यों टेटे कर रहे हैं? जब इनकी बारी आएगी तब ये बोले ना, दूसरों के बीच में अरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए बादल दा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी समय आएगी, आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह टेटे मत कीजिएगा, टेप रिकॉर्डर की तरह टेटे मत कीजिएगा। जैसे सीडी प्लेयर होता है ना, सीडी प्लेयर की तरह टेटे मत कीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, समझ गए? अरे धमकी की क्या बात करते हो? अभिषेक बनर्जी का किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? यदि बापेर बेटा हो जबरदस्ती के लिए, यदि बापेर बेटा हो मतलब क्या होता है? अगर बाप का बेटा हो तो 4 जबरदस्ती रुक जाओ। ये तो भाषा का प्रयोग है, इस तरह का भाषा तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं।
सरेआम मवाली गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडियो के अंदर भी आप लोगों का गुंडे वाला नीति, गुंडे वाला ईशान त्यागी जी, स्टूडियो के ईशान त्यागी जी, सरेआम ईशान